हेलो दोस्तों। कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। कैलकुलेशन से कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाया जा सकता है मार्केट के अंदर। और ये मैं हर दिन आप लोगों को ट्रेड करके पॉसिबल करके दिखा रहा हूँ। ये वही देखिए प्रो का जो है चार्ट है जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ। और देखेंगे आप कंसिस्टेंट। कल जो है आप देखेंगे कल मैं इस तरीके से लर्निंग वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे आप देखोगे मेरे यूट्यूब पे जाके यहाँ पे देखो शॉर्ट्स में कल का जो हमारा प्रॉफिट हुआ था। कल देखिए शॉर्ट्स में मैंने यहाँ पे अपलोड किया है। यहाँ पे देखो प्रॉफिट का डेली चैलेंज कैसे आज भी बनाया प्रॉफिट। ये वाला भी देख लीजिए आप। आपको कल का ही दिखाया है और कल का ही पूरा प्रॉफिट, इसमें भी प्रॉफिट का अच्छे से दिखाया कैसे क्या है। और कल इसको भी साथ में अपलोड किया है। दोनों में अलग अलग तरीके की बातें बताई हैं कि क्या होता है। 90% ट्रेडर्स लॉस करते हैं जो भी है। और ये 79 डेज का कंसिस्टेंट प्रॉफिट ये आप देख लीजिए कल वाला डाला था। तो कल क्या है कि लॉन्ग वीडियो जो है बना के लर्निंग का नहीं डाल सके। पर आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर ये जो है ये आप देख लीजिए इसके बाद में ये लर्निंग वीडियो कैलकुलस स्कैल्पिंग। मुझे एक ही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जब तक आप लोग अपनी पुरानी चार्ट पे ट्रेडिंग करने की स्टाइल का जो है ना पूरी तरीके से उसको छोड़ेंगे नहीं, तब तक आप नई चीजों को अपना नहीं पाएंगे। जो आप लोगों की एक शिकायत रहती है कि चीजें समझ कम आ रही है, तो समझ इसलिए कम आ रही है क्योंकि आप जो करते आ रहे हैं वो डेली वो आप छोड़ना नहीं चाहते। अगर ये जो चीजें मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, अगर आपने सब कुछ छोड़ के अगर आप इसको सीखना चालू करेंगे तो ये चीजें आपको जल्दी घुसेंगी, है ना। तो आपको ये चीजें जल्दी घुसेंगी कि कैसा क्या है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए आज भी हमने कंसिस्टेंट, देखिए आज भी हमने प्रॉफिट बनाया है। ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बस ये कहना चाह रहा हूँ कि ट्रेडिंग से, कैलकुलेशन ट्रेडिंग से कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना बहुत ही सही तरीका है। और यही एक कंसिस्टेंट आपको पैसा बना के देगा। चार्ट प्रोबेबिलिटी के ऊपर ट्रेडिंग करेंगे तो 2 दिन कमा के तीसरे दिन सब स्वाहा। ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ चीज आज सिखाने की बात कर रहा हूँ, कुछ चीज बताने की चीज कह रहा हूँ कि अभी आप समझिए ध्यान से। जैसे कि ये देखिए आपके सामने चार्ट खोला, ये सारे जितने भी मैंने लगाए हुए हैं ना, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जितने भी आप देख रहे हैं ये सब के सब कैलकुलेशंस ग्रिड्स के पावर से लगाए हुए हैं। ठीक है। ये जो जितने भी मैं यहाँ पे कैलकुलेट करते रहता हूँ, जितने भी डिटेल्स निकालते रहता हूँ, जितने भी यहाँ पे ओवाई का ये देख रहे हैं आप, जैसे कि कहाँ पे ज्यादा। देखिए एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक सिंपल सा तरीका पहले आप लोग फॉलो कीजिए कैलकुलेशन में, स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहले कैलकुलेशन में स्टेप बाय स्टेप को आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले बेसिक्स में आपको अच्छा होना पड़ेगा। तो पहले चैनल पे जाइए, यहाँ पे जो है जितने भी वीडियो है ना सब देखिए, और सब देखने के बाद अपना पहले एक व्यू डालिए। प्रॉफिट से मैं इसलिए सब हर दिन का डालता हूँ सिर्फ आप लोगों का कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए कि आपको समझ में आए कि ये देखिए जो है ये अनोखा तरीका है जिससे आप कंसिस्टेंट मार्केट में प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ठीक है। और इस सारे लर्निंग में देते रहता हूँ। एक ही चीज और बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग चार्ट पे जितने भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया करें, वो यहाँ पर जाके ये जो सबसे पहली कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे 57,000, यहाँ पे कितना बड़ा जो है यहाँ पे सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस जो है वो जब मतलब ब्रेक डाउन करके अप जाएगा तो ये रेजिस्टेंस का है जो कि इजीली वापस से ब्रेक हो सकता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि बायस यहाँ पे काफी 57,000 के पास है। यहाँ पे 57,000 आ गए हम, यहाँ पे बायस काफी स्ट्रांग है। ठीक है। तो ये मैंने पैरा पहले ही लगा था, जिस वजह से आप देखेंगे कि यहाँ पे आकर के सेम सपोर्ट स्ट्राइक लेकर के ऊपर गया। और आप यहाँ पे आप देखेंगे 238 जो दिख रहा है ये, ये जो 238 आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे 238, यहाँ पे आपको बता दूं ये चेंज होते रहता है। जैसे ये इस साइड कभी कभी थोड़ा सा ग्रीन ज्यादा बढ़ जाएगा, इस साइड रेड ज्यादा होगा, ये चेंज होते रहता है। पर करंट के अगले के अगर आपको 15 मिनट्स के नेक्स्ट मूव देखना होगा तो आपको अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को लगा के समझना होगा कि मेरा नेक्स्ट 15 मिनट्स का या नेक्स्ट 30 मिनट्स का मेरा ट्रेड है, या फिर नेक्स्ट 1.5 आवर 2 आवर 3 आवर का ट्रेड है। तो उसके हिसाब से आप लोगों को जो मैं तरीका बताता हूँ वो सबसे काम क्या कीजिए। जो जैसे आपने जब जब रनिंग मार्केट होता है तो इस टाइम पे यहाँ पे सारे डेटा चेंज होते रहते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपको ये स्ट्राइक प्राइस के अंदर में जाकर के जहाँ पे बड़े बड़े लेवल का रेजिस्टेंस है वहां पे रेजिस्टेंस मार्क कर लीजिए। ठीक है।
और जहाँ पे बड़े बड़े लेवल के हैं वहाँ पे सपोर्ट मार्क्स का लीजिए। सबसे पहले ये आपको क्यों करना है, क्योंकि जिस टाइम पे मार्केट चल रहा होगा उस टाइम के करंट एटीएम के पास में, करंट एट द मनी के पास में आपको उस टाइम पे जो डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, जो आपको शो हो रहा होगा, उस टाइम के हिसाब से आपको वहां का बड़ा सपोर्ट, बड़ा रेजिस्टेंस दिखते जाएगा, वो आपको कर लेना है। उसके बाद में ये बेसिक है, ये इतना एडवांस नहीं है कि जैसे मैं यहाँ पे किया हूँ, और मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कि पहले ये कर लेना है। और अपने को एक चीज और समझ लेना है कि हमें सबसे पहले इंडेक्स मूवमेंट्स कितना हो रहा है और चार्ट मूवमेंट्स कितना हो रहा है, वो दोनों को हमें सबसे पहले समझ में आना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ देखो, मैं आपको वही बोला, वो चीज आपको छोड़नी पड़ेगी जो चीज आप कंसिस्टेंट हर दिन करते आ रहे हो, और वो क्या है, चार्ट पे देखना, चार्ट के हिसाब से काम करना, और चार्ट को ही बारे में सोचना। ठीक है। अभी मैं पर्सनल में भी कई लोगों को सिखा रहा हूँ। मैंने क्या देखा है कि वो ना, वो क्या करेंगे, अभी वो सीख रहे हैं कैलकुलेशन, लेकिन प्रॉब्लम क्या करेंगे पता है आपको, बताता हूँ सुनिए। वो यहाँ पे ऐसे प्रीमियम के अंदर भी, अगर मैं प्रीमियम के अंदर कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ ना, तो प्रीमियम के अंदर ऐसे करेंगे, यहाँ पे ट्रेंड लाइन मारने की कोशिश करेंगे, कैसे ट्रेंड लाइन बन रहा है, जबकि यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन बन भी नहीं रहा है, लेकिन वो ऐसे मार लेंगे, इस साइड से मारेंगे, उस साइड से मारेंगे, उसी के अंदर आप। अब प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप मार्केट पे जो आप सीखने आए हो, वो आप सीखने बैठे हो, पर आप कर क्या रहे हो, जो आपने आज तक सीखा है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उन चीजों को माइंड से डिलीट करना होगा। आप लोग की जो सबसे बड़ी शिकायत रहती है, कैलकुलेशन सीख समझ क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए आप लोगों को समर्पण करना होगा, अपनी पुरानी चीजों को हटाना होगा, अपने चार्ट को, उस सारे जितने भी आपने लगाए हुए हैं अलग अलग इंडिकेटर्स, अलग अलग सब कुछ, वो सबसे हट के कैलकुलेशन की तरह सोचना पड़ेगा। तो आपको मेरे चैनल पे अपलोडेड वीडियोस अच्छे से समझ में आएगा। आई नो ये थोड़ा सा मैथ है इसमें, लेकिन ये प्रैक्टिस से सीखना बहुत आसान है। तो अगर आप लोग चाहोगे तो इजीली सीख सकते हो। आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे आप देख लीजिए, आज भी देखिए, आज भी कंसिस्टेंट वीडियो, और उसके बाद देखिए आज भी हमने कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाया। अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ में बने रहोगे तो आपको हर चीज में और इसका ब्रेक डाउन कर करके, जितने भी अब तक वीडियो बनाए हुए हैं ना सारी कैलकुलेशन के, उन सभी चीजों का ब्रेक डाउन कर करके मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा। पर आप लोगों को पहले ये समझ में आना चाहिए। देखिए आज का भी प्रॉफिट, उसके बाद देखिए कल का मैंने यहाँ पे देखिए शॉर्ट्स में भी डाला था, जो कि मैंने पहले ही बताया करके, यहाँ पे शॉर्ट्स में आप देख सकते हो। ठीक है। हर देख रहे हो कंसिस्टेंट मैंने चैलेंज का वीडियो बना के डाला हुआ है, देख लीजिए, हर दिन का देख लीजिए। समझ रहे हैं आप। तो इस तरीके से हर दिन का आप देख सकते हो, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जाती जाएगी तो और भी आपको हर दिन का दिखते जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको करूँगा, देखिए सीखने पे फोकस करिए, आप सीखने पे ध्यान देंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आने लग जाएगी। तो एक चीज और याद रखिए, हमें सबसे पहले एक ही चीज को समझना होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि प्रीमियम का अपने को मास्टरी करना है। ये जो प्रीमियम है ना, इस पे मास्टरी करना है। ये अपना पहला जो है, अपना पहला विजन होना चाहिए कि हमें करना क्या है। तो प्रीमियम में मास्टरी करने के लिए पहले अपने को जो है डेल्टा, जो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा एक तरीके का स्पीडोमीटर है। जैसे आप लोगों को पता है कि आपका स्पीडोमीटर बाइक में होता है ना, वैसे स्पीडोमीटर होता है, जो ये अपन को बताता है कि अगर निफ्टी है, मान लो जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे हमने निफ्टी खोल रखा है, तो अगर ये निफ्टी जो है एक पॉइंट चलने पर प्रीमियम में कितना बढ़ाव आएगा। ठीक है, इतना पहले आप लोगों को समझ में आ गया कि डेल्टा में अगर चेंज हो रहा है एक पॉइंट, तो प्रीमियम में कितना ज्यादा बढ़ाव आएगा, ये पता चलता है। अगर एटीएम मान लो, एटीएम पर डेल्टा अगर 0.5 है, मोस्टली वो वही होता है, आपको पता होगा, जैसे यहाँ पे है इस टाइम पे 0.5 है, तो निफ्टी जो है ना, अगर ये निफ्टी 100 पॉइंट जाएगा ऊपर, यहाँ से 100 पॉइंट अगर ऊपर जाएगा, तो प्रीमियम कितना बढ़ेगा, 50। ये मैं अपने कई वीडियो में बताते आ रहा हूँ। तो पहले सिंपल सा चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, पहले सिंपल सिंपल तरीके से ब्रेक डाउन करने की कोशिश कीजिए कि पहले ये सारे ब्रिक्स काम कैसे करते हैं, और इनके फिर इनके अलग अलग वेरिएशंस क्या है, ये और कैसे बीट करते हैं। मैंने बीट के भी कॉन्सेप्ट बताए हुए, थीटा कैसे बीट कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझाया हुआ है। ठीक है। थीटा क्या है, थीटा हम ऑप्शन बायर के लिए टाइम बम है। देखो इसलिए इस तरीके से साइकोलॉजी से समझा रहा हूँ, ताकि आप लोग उस तरीके से रिलेट कर सको। इसको ऐसे ज्यादा बहुत बड़ा मैथमेटिक्स के हिसाब से मत समझो। आप ऐसा समझो कि थीटा हमारे लिए क्या है, टाइम बम है। थीटा हमारा दुश्मन है,
अगर इस मार्केट में हमारा ऑप्शन बायर, अगर आप ऑप्शन सेलर हो ना, तो इसको अपना दोस्त समझ के काम करना। आप सेम कैलकुलेशन तरीके से आप ऑप्शन सेलिंग में भी पैसा कमा सकते हैं। बस यहाँ पे मैं जब ऑप्शन सेलिंग वालों का स्ट्रेंथ बताता हूँ, तो उसको आप लोग अपना दोस्त समझिएगा। और जब मैं ऑप्शन सेलिंग लोगों का वीकनेस बताऊंगा, तो उसको अपना दुश्मन समझिएगा। जैसे मैं ऑप्शन बायर लोगों को बताता हूँ यहाँ पे कि थीटा दुश्मन है, ठीक है, तो समझ लेना वो आपका दोस्त है, और आपको पता ही है, आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपको पता ही है। तो इसमें क्या रहेगा, बायर का सबसे बड़ा अपने को, सबसे बड़ा अपने बायर का सबसे बड़ा दुश्मन ये रहेगा। अगर मार्केट रुका रहा तो प्रीमियम को धीरे धीरे, ये जब अगर रुका रहेगा तो धीरे धीरे खा जाएगा, इतना आप लोगों को पता है। इसलिए पहले हर चीज को और ब्रेक डाउन करके सिखा रहा हूँ। वेगा क्या काम करता है अपना, वेगा जब मार्केट में जब भी अचानक से कोई भी मतलब वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, अचानक से देखोगे, अचानक से स्पाइक करेगा प्रीमियम में, तो उसका आईवी के साथ में मार्केट पे कितना बड़ा उसका बीटिंग का, ये दोनों मिलके थीटा को बीट करके कितना ज्यादा तेजी से मूवमेंट लेके जाते हैं एलटीपी को, ये जो एलटीपी कॉल एलटीपी जिसको प्रीमियम आप बोलते हो, वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इस चीज को पहले आपको समझना होगा। तो सबसे पहले लाइव कैलकुलेशन में अपने को ये समझना होगा कि 24,000 पे मान लो अगर निफ्टी है, इस टाइप पे 24,000 के आसपास में है, 78 ऊपर गया है, ठीक है। और हमने अगर, आपको तो पता ही, जैसे अगर हमने कॉल में खरीदा कुछ भी एक्स वाई जेड, ठीक है, तो उसमें डेल्टा अगर 0.5 है और गामा अगर 0.004 है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसका बैंक निफ्टी में 0.005 है, अगर उसमें 0.004 है और थीटा -10 है, तो प्रतिदिन के हिसाब से वो थीटा का गलेगा। लेकिन जैसे ही अगर वेगा वेगा का स्पाइक आईवी के साथ वोलेटिलिटी कम हो जाएगा, तो आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मैं बता दूं इंफॉर्मेशन कि ये जो थीटा है वो -10 से -13 -15 भी हो सकता है। तो तब आपको ये समझ में आएगा कि -15 के हिसाब से अब डे का थीटा डी के होगा। ठीक है, ये आप लोगों को पहला चीज समझ के रख लेना है, इतना हमको समझ में रखना है। दूसरा चीज, कभी भी गामा जो होता है ना, गामा से अपने को ये पता चलता है कि और प्रीमियम में कितना एक्स्ट्रा बूस्ट मिलेगा, प्रीमियम में और कितना एक्स्ट्रा बूस्ट मिलेगा, ये अपने को गामा से पता चलता है। और उसका जो है फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे कि 1/2 इंटू गामा का जितना वैल्यू रहेगा, जैसे मान लो 0.004 है, तो 0.0004 इंटू जो है डेल्टा अपने को रखना पड़ेगा, जो भी डेल्टा रहेगा, मान लो जितना भी डेल्टा है उसका, और उसके हिसाब से फिर हमको जितना भी प्रीमियम में घटेगा बढ़ेगा वो हम डालेंगे। पर इस फॉर्मूले के पहले आप बेसिक चीज इसमें कंफ्यूज मत होइए। इसमें सबसे पहले अपने को ये समझना होगा कि अगर आप, जैसे समझिए, जब भी आपको ये समझना है कि अगर बड़ा मूवमेंट, अगर आपको मार्केट में अगर आपके कैलकुलेशन से दिख रहा है कि अगर मान लो ये बैंक निफ्टी है और ये आपको 200 से पॉइंट से ऊपर दे सकती है, मतलब 300 पॉइंट अगर इंडेक्स में मिल सकता है, आपने अगर कुछ कैलकुलेट किया, आपने मूवमेंट देखा कि 300 पॉइंट अगर बढ़ सकता है, तो आप स्लाइटली ओटीएम अगर लेंगे, तो आपका जो प्रीमियम है, स्लाइटली ओटीएम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओटीएम की आप नीचे चले जाओ और अपने थीटा डी को ज्यादा करके अपने लॉसेस को बढ़ा दो, स्लाइटली ओटीएम जैसे एट द मनी है तो उसके नीचे वाला स्लाइटली ओटीएम, तो उसमें जब भी डेल्टा का 0.15 के हिसाब से भी अगर चेंज होगा, तो आपको वो प्रीमियम में तेजी से और उछाल आएगा। मतलब वहां पे अगर 0.5 है तो 0.15 ऐड हो जाने पे अब आपको 65, 100 रुपए पे 65 रुपए मिलेगा। ठीक है, तो 65 रुपए मिलने की वजह से आपका वहां पे प्रॉफिट बड़ा हो सकता है। समझ में आया? तो इस वजह से ऐसी सारी चीजें हैं आप लोगों को, और अगर इसमें अच्छी तरीके से फार्मूला वाइज सीखना है, तो मैं प्रॉपरली अच्छे से नया वीडियो ला रहा हूँ, और हर एक फार्मूला को मैं सही तरीके से कैसे अप्लाई करना है वो जरूर सिखाते जाऊंगा। पर पहले आप लोग कैलकुलेशंस की बेसिक्स को समझो, कैलकुलेशंस को समझने की कोशिश करो, कैलकुलेशंस काम कैसे करता है, कैलकुलेशन किस लिए बना है, मैंने वो सब कुछ वीडियो डाला हुआ है, हर चीज इस पे। और कंसिस्टेंट प्रॉफिट जो है आप लोगों को दिखाते रहता हूँ कि हर टाइप को पूरा करके आप बना सकते हैं, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है।